हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे फर्स्ट प्री टेस्ट सब्जेक्ट मैथ क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि 156 का अभाज्य गुणनखंड 2x इंटू 3 इंटू 13 के तो x का मान निम्न में से होगा, निम्न में से चुने। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 156 का अभाज्य गुणनखंड पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 156 का आप अभाज्य गुणनखंड फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, कुछ इस फॉर्म में हमें लाना है। ठीक है, तो जैसे देखिए 156 का आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से डिवाइड देंगे, है ना, तो 7 8, फिर 2 से लगेगा 3 टाइम और ये 9, फिर आप 13 से लगाएंगे तो 3 टाइम में, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 पे स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 पे स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, और यहाँ क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 2 पे एक्स इंटू 3 इंटू 13, तो ये 13 से ये 13 कट गया और ये 3 से ये 3 कट गया और 2 से ये 2 कट गया। तो x का जो वैल्यू है, x का मान पूछ रहा है, तो x इक्वल्स क्या बचा 2, तो x का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 2। इस तरह से आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सही ऑप्शन है वो डी है। ठीक है, तो आप इसको डी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 510 तथा 92 का HCF है, तो 510 और 92 का जब HCF आप निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका HCF जो है वो आएगा 2, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है, तो 5 + 2√3 जो है एक अप्रमेय संख्या है, क्योंकि √3 जो है यहाँ इसको अप्रमेय संख्या बनाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, x² - 15 का शून्यक होगा, तो x² - 15 का शून्यक क्या होगा, तो सबसे पहले आप यहाँ x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, शून्यक मीन्स होता है 0, 0 मीन्स x का वैल्यू, तो x का वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए x² - 15 इक्वल्स 0 करेंगे। ठीक है, तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा, √15, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर इक्वल्स के उस साइड जाएगा तो √15। जब कोई भी नंबर जो है अंदर रूट में आता है तो वो प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, तो इसका x का जो वैल्यू है वो आ गया +- √15, +- √15। तो देखिए ऑप्शन ए में +√15 है और ऑप्शन बी में -15 है, तो ये दोनों आंसर आ रहा है, तो दोनों जो है ए और बी ऑप्शन नंबर सी में सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका जो है ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, इसका ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि कोई भी नंबर जब रूट के अंदर रहता है तो वो प्लस और माइनस दोनों साइन को कंसीडर करता है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यदि रेखाएं 3x + 2ky = 2 और 2x + 5y + 1 = 0 समांतर हो तो k का मान क्या होगा। तो जब समांतर होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, समांतर होने पर उसका जो फार्मूला होता है a1/a2 = b1/b2। ठीक है, आप इस पर a1/a2 = b1/b2 पर पुट करेंगे तो आपका जो सही ऑप्शन है वो सी आएगा। ठीक है, 15/4 इसका सही ऑप्शन आएगा। a1 क्या होता है, जो पहला समीकरण है 3x, तो उसमें x हटा देंगे और 3 जो है वो a1 का वैल्यू है, और a2 का वैल्यू क्या है, दूसरा समीकरण में जो फर्स्ट टर्म है 2x, जिसमें 2 जो है वो a2 का वैल्यू है। उसी तरह से b1 क्या है, तो फर्स्ट समीकरण में जो सेकेंड टर्म है 2ky, इसमें 2k जो है b1 का वैल्यू है, और सेकेंड समीकरण में 5y जो है वो आपका जो है b2 का वैल्यू हो जाएगा, तो 5y में b2 का वैल्यू 5 होगा। इस तरह से आप पुट करेंगे और उसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 15/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब देखिए 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है,
समीकरण युग्म x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल्स 0 तथा 2x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल्स 0 का हल कैसा होगा। ठीक है, तो इसमें भी हम इस तरह से निकाल के देखेंगे कि a1/a2 इक्वल्स b1/b2 हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर ये इक्वल नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, अगर ये इक्वल नहीं होगा तो इसका जो हल है वो अद्वितीय हल होगा, मतलब ऑप्शन ए इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, जिसका जो डिग्री है वो 2 होना चाहिए। ठीक है, डिग्री 2 होगा तो ऐसा समीकरण को हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। तो द्विघात समीकरण ये इसमें से कौन होगा, देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है x-1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स x-1 इंटू एक्स प्लस 3। इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ये कट जाएगा, तो लास्ट में सॉल्व करने पर आपके पास जो आएगा 2x इक्वल 2 आएगा। तो 2x इक्वल 2 जो है 2x इक्वल 2 ये एक द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण होने के लिए 2x पे स्क्वायर होना चाहिए था। ठीक है, जो कि यहाँ नहीं है। इस तरह से ये जो है एक द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण में जो पावर है वो 2 होना चाहिए। तो आप जब सी नंबर ऑप्शन को सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा x² प्लस 7 इक्वल्स 0। ये क्या है, ये एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका डिग्री जो है, पावर जो है वो 2 है। ठीक है, तो 7 का जो सही ऑप्शन है वो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 का विविक्त कर b² माइनस 4ac बराबर 0 हो तो समीकरण के मूल होंगे। जब b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है तो समीकरण का मूल्य जो है वो वास्तविक और समान होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन बी होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि AP 3, 1, -1, -3 ब्लैंक्स के लिए क्रमशः प्रथम पद a तथा सार्व अंतर d क्या होगा। ठीक है, तो इसमें प्रथम पद क्या है, प्रथम पद 3 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर होता है a2 माइनस a1। ठीक है, a2 माइनस a1, तो a2 इसमें क्या है, a2 यहाँ आप देख पा रहे हैं कि देखिए a2 यहाँ पर 1 है और माइनस a1 क्या है, 3 है, तो 1 में -3 हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो बी है, 3 और -2, इसका सही ऑप्शन बी होगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इसका जो सही ऑप्शन है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम ए तथा सार्व अंतर डी वाले एपी का n वां पद निम्न में से होगा। तो जब प्रथम पद जो है ए है और सार्व अंतर डी होता है तो n वां पद के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है an इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है AP 10, 7 फोर्थ डॉट डॉट तीसवा पद होगा। तो इसमें जो है तीसवा पद आपसे पूछा जा रहा है, तो तीसवा पद निकालने के लिए कौन सा फार्मूला होता है, तीसवा पद निकालने के लिए जो है फार्मूला होता है a प्लस 29d। ठीक है, तो a आपका कितना है, a यहाँ देखिए पहला पद जो है वो 10 है, तो 10 प्लस 29 और d क्या हो जाएगा, d हो जाएगा 7 में आप 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 होगा, तो यहाँ -3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से जब सॉल्व करेंगे तो -77 आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही ऑप्शन है वो डी है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, -77। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है, बिंदुओं P 4, 6 और Q जिसका वैल्यू है 6, 8 के बीच की दूरी। तो दूरी का जो फॉर्मूला होता है, दूरी का जो सूत्र होता है क्या होता है, x2 माइनस x1 पे स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस पर जब आप पुट करेंगे तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है 2√2, इतना आ जाएगा। तो 12 नंबर का जो सही ऑप्शन बी है। ठीक है, 13 नंबर देखिए,
13 नंबर बिंदु 2,5 और 4,7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो इसका जो मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है? तो देखिए मध्य बिंदु निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 ठीक है। तो आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपका जो सही ऑप्शन है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 और 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही ऑप्शन है वो क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होते हैं। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है या बराबर होती है? क्या होती है? समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन जो है ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो जब भुजा का अनुपात दिया हुआ रहता है तो क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है भुजा के अनुपात पे स्क्वायर, ठीक है, भुजा के अनुपात पे स्क्वायर। तो भुजा का अनुपात देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, भुजा का अनुपात दिया हुआ है 4:9। तो 4:9 पर जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 पर स्क्वायर करेंगे तो 16 और 9 पर स्क्वायर करेंगे तो 81। तो इस तरह से जो सही ऑप्शन है वो डी होगा, ठीक है। तो 15 नंबर का जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, त्रिभुज ABC में AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर तथा कोण B 90 डिग्री है तो AC इक्वल्स होगा। तो AC इक्वल्स क्या होगा? देखिए, तो ABC जो दिया हुआ है, ABC क्या है? एक ट्रायंगल है, ठीक है, त्रिभुज है। मान लीजिए कि इस तरह से ABC एक त्रिभुज है, A B और C। AB जो है वो 3 सेंटीमीटर है और B यहाँ 90 डिग्री है। AB 3 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। BC 4 सेंटीमीटर है। तो आपसे AC पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? हाइपोटेनियस हो गया। हाइपोटेनियस बराबर क्या होता है? p² प्लस b², है ना, यानी AB² प्लस BC² तो AB का वैल्यू क्या है? 3। तो अंडर रूट 3p² प्लस 4 पर स्क्वायर, 3 पर स्क्वायर करेंगे आप तो 9 और प्लस 4 पर स्क्वायर करेंगे 16। तो 9 प्लस 16 अंदर रूट में कितना आ जाएगा? 25। जब 25 का आप रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। तो 16 नंबर का जो सही ऑप्शन है वो ए है, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप बना सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? यह क्वेश्चन जो है मिसप्रिंट है। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? एक वृत्त P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 7 सेंटीमीटर, P से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो देखिए यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 18 में जो वृत्त की त्रिज्या पूछा जा रहा है उसमें आप निकालेंगे तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 24, ठीक है। क्योंकि r बराबर जब आप निकालेंगे तो OP² माइनस PT² हो जाएगा, ठीक है। OP आपका दिया हुआ है 25 और PT दिया हुआ है 7। तो 25 पर स्क्वायर करेंगे 625 और 7 पर स्क्वायर करेंगे तो 49। दोनों जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अंदर रूट 576 होगा और 576 का रूट आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। 19 नंबर, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। तो वृत्त को जब दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कोई रेखा करती है तो उसे हम छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है। 20 नंबर देखिए, यदि tan थीटा 1√3 हो तो cos A का मान क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर देखिए tan A जो है 1/√3 दिया हुआ है। तो tan A का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? tan A बराबर होता है P/B, ठीक है। तो P का वैल्यू यहाँ 1 हुआ और B का वैल्यू √3 हुआ और cos A का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो cos A इक्वल होता है
बी बाई एच, तो यहाँ एच आप निकालेंगे, एच बराबर क्या होता है अंडर रूट पी पर स्क्वायर प्लस बी पर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखेंगे 1 पी का वैल्यू क्या है आपका 1 पे स्क्वायर माइनस √3 पे स्क्वायर, तो 1 पर स्क्वायर 1 और √3 पे स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा √4, तो √4 हो जाएगा। तो √4 का जब रूट आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी एच का वैल्यू आपका कितना आ गया 2। तो एच का वैल्यू जब 2 आ जाएगा तो कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर होता है बी बाई एच, ठीक है, बी बाई एच। तो बी का वैल्यू कितना था √3 और एच का वैल्यू कितना आया 2, तो √3/2, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा जा रहा है, निम्न में से किसका मान 0 के बराबर है। तो यहाँ पर किसका मान जो है 0 के बराबर है, तो 0 के बराबर जो मान होता है वो साइन 0 का होता है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 22, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर होता है, ठीक है। आप इसको देखिए सॉल्व करिए, दोनों में 9 9 है तो 9 आप कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, तो 9 × 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 9 आ जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो बी है, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर देखिए आप, क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 23 नंबर क्वेश्चन, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम मीन्स होता है उल्टा, ठीक। तो साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो आपको पता होना चाहिए साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, और इंटू है तो हम मल्टीप्लाई का साइन देंगे। कॉट थीटा का मतलब होता है, कॉट का जो वैल्यू होता है वो होता है b/p। तो देखिए इसको पहले आप कट कर लीजिए, तो क्या बचा b/h, ठीक है। अब इसका व्युत्क्रम करना है b/h का, व्युत्क्रम मीन्स उल्टा, यानी जो नीचे है उसको ऊपर लिख दीजिए और ऊपर जो है उसको नीचे लिख दीजिए। तो हम इसको लिख सकते हैं h/b। h/b जो है ये किसका वैल्यू होता है, तो ये सेक थीटा का होता है। तो साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का जो व्युत्क्रम हुआ वो क्या हो गया सेक थीटा। अब इसका ऑप्शन देखिए क्या है सेक थीटा, तो इसका जो ऑप्शन है वो सी सही है, ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु जो मीनार के पाद से 15 सेंटीमीटर दूर है, मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जो है मीटर होना चाहिए, ठीक है। और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप इस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर जो मीनार है वो 15 सेंटीमीटर जो है दूर है, ठीक है, और मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री यहाँ पर इस तरह से आप फिगर बनाएंगे, ठीक है। अब जो है हम tan 60 डिग्री लेंगे, तो tan थीटा बराबर क्या होता है p/b, ठीक है, p बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर जो हमारा है वो h है, ठीक है, और ए बी डेट मीन्स परपेंडिकुलर, एच जो है हमारा क्या है ए बी है, तो ए बी बाई और बेस क्या है बी सी, तो ए बी बराबर एच लिखेंगे और बी सी बराबर 15 लिखेंगे, और tan 60 का वैल्यू कितना होता है तो √3 होता है। जब यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एच का वैल्यू क्या आ जाएगा 15√3, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा 15√3। इस तरह तो इसका जो 24 नंबर क्वेश्चन है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 15√3 मीटर। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परिधि से
त्रिज्या फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। परिधि क्या होता है, परिधि बराबर क्या होता है 2πr, तो 2πr इक्वल्स 44 लिखेंगे और r का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो r हमारा जो है कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। उसके बाद चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश फाइंड करेंगे, तो वृत्त के चतुर्थांश बराबर होता है 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। जब 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर पर r का वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 77/2 सेंटीमीटर, राइट। इस तरह से जो है हम इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी करेंगे। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय कोण और r त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होगा। तो जब केंद्रीय कोण और त्रिज्या r रहता है तो वो त्रिज्यखंड का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, तो इसका जो सही ऑप्शन है बी है, θ/360 इंटू 2πr प्लस 2r। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। एक शंकु की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, उसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है, L बराबर क्या होता है √h² प्लस r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखिए व्यास दिया हुआ है, r निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि 10 है 2 से डिवाइड देंगे तो 5 हो जाएगा। h हमारा 12 है तो h पे स्क्वायर करेंगे आप, यानी 12 पे स्क्वायर प्लस 5 पे स्क्वायर, तो 12 पर स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 प्लस 144। इसको आप सही से लिखें, इसको मैं मिटा देती हूँ इधर। तो देखिए 12 पर स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 144 प्लस, और ये 5 पर स्क्वायर करेंगे तो 25, दोनों को ऐड करेंगे तो 169, इसका रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 13। तो 27 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही ऑप्शन ए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, कुछ डाटा दिया हुआ है और माध्यिका निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो माध्यिका हम कैसे निकालते हैं, सबसे इजी मेथड है कि आप दोनों को जो है जो डाटा दिया हुआ है उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, मतलब बढ़ते क्रम में लिखिए, उसके बाद दोनों साइड से पेयर लगा दीजिए और बीच में जो नंबर बचता है वही आपका मीडियन हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा कितना 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो इसका जो सही संबंध है ऑप्शन बी है, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। 30 नंबर क्वेश्चन, वह घटना जिसकी घटित होना सुनिश्चित है की प्रायिकता होती है। तो वह घटना जिसका घटना सुनिश्चित है कि वो घटेगा ही घटेगा तो उसका जो प्रायिकता होता है वो 1 होता है। और एक क्वेश्चन ऐसे भी इस पर बन सकता है कि वह घटना जिसकी घटित होना असुनिश्चित है या असंभव है तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सुनिश्चित जब रहेगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह से हम आज जो है सेकेंड प्री टेस्ट का 1 to 30 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।